सच्चाई की सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसे लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन एक वक्त पर वो बाहर आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस के साथ भी पंजाब में। लेकिन पंजाब में जो बम फूटा, उसका विस्फोट हर जगह देखने को मिल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ऐसी सच्चाई बाहर निकाल दी जिसको सुनकर हर कोई अब कांग्रेस की वो बात समझ पा रहा है जिसको शायद वो जानता तो पहले से था, लेकिन इतनी खुली जबान में पहले किसी ने नहीं बोला था। और यह बात ही वजह बनती है कि क्यों सचिन पायलट अभी तक राजस्थान में सीएम नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे पोल खोल दी नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की और क्या वजह है सचिन पायलट के सीएम नहीं बनने के पीछे। मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच राजस्थान संवाद को। आज हम इस मंच पर बात करेंगे और पहले भी कर चुके हैं कि क्यों सचिन पायलट को सीएम पद नहीं दिया जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम आज तक निकालते रहे वो उस पर सच्चाई का ठप्पा अब लग चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो कठपुतली बन के रहेगा आलाकमान की वो ही सीएम पद पर चुना जाएगा। और चेतना, ये जो बात है ये शायद जानते तो लोग पहले से थे, लेकिन इतने खुल के कभी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब कांग्रेस का ही एक आला नेता जो पंजाब में कांग्रेस का फेस है, जो पंजाब में सबसे लीडिंग नेता है कांग्रेस का, उसी ने जब कांग्रेस की आलाकमान के बारे में ये बात कह दी तो जाहिर तौर पर साफ हो गया और पूरी तरह से ये वजह सामने आ गई कि क्यों सचिन पायलट को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल। और वो भी तब जब सचिन पायलट ही वो वजह थे जिस वजह से वापस सत्ता में आई कांग्रेस। 22 सीटों से 100 सीटों तक लाने वाले पायलट, सब कार्यकर्ताओं के हीरो पायलट, जनता के हीरो पायलट, जिस जनता को एक बार अगर पायलट आने का अंदेशा पता चल जाए वो लाखों की तादाद में आ जाते हैं। पूरे भारत में कांग्रेस का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा पायलट। इन सब वजहों के बाद भी क्यों पायलट को सीएम नहीं बनाया, क्यों पायलट को कोई बड़ा पद नहीं दिया, क्यों पायलट को मंत्री पद नहीं दिया, इसका आज खुलासा नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया है। जी बिल्कुल। और पायलट में कहीं ना कहीं वो युवा नेता हैं तो ये जोश है कि वो गलत को गलत साबित करके रहते हैं, चाहे से वो उन्हें अपनी सरकार के खिलाफ क्यों ना बोलना पड़े और कार्यकर्ताओं का साथ देना पड़े, वो ये काम करते हैं। इसीलिए उन्हें इस पद पर नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन पराकाष्ठा पार ये हो चुकी है अब कांग्रेस की, जिसकी वजह से ही वो कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती थी एक वक्त पर, आज शायद छोटी पार्टियों से भी छोटी होती जा रही है। सपा का मुंह दे उनको देखना पड़ता है, तृणमूल कांग्रेस के नीचे उनको आना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये हो इसी वजह से रहा है क्योंकि अब ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी आलाकमान की पार्टी हो गई है। और पहला ये बात पहले तो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चलती थी, इस तरह से विश्लेषण में आती थी, लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता ने सामने सामने पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो कठपुतली बन के रहेगा वही सीएम रहेगा और वो पीएम भी रह चुके हैं। आपको ये भी पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पीएम मनमोहन सिंह को सब उनकी चुप्पी के टूटने का वेट करते थे कि कब उनकी चुप्पी टूटे, कब वो कुछ अपने मन से बोले। वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह थे, जैसा उन्हें आलाकमान भर देती थी वैसा ही वो करते थे। हमने उनको अपने आंखों से इतने साल एक रोबोट की तरह चलते हुए देखा है। सबको पता था कि ये सरकार कौन चला रहा है, हालांकि चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही था, लेकिन उसी में चाबी कौन भर रहा है, कौन आलाकमान थे, सब जानते हैं। पर ये जो हकीकत है वो अब शब्दों का रूप ले चुकी है और सबके सामने तब आई है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री के फेस की घोषणा होनी बाकी है। तो जाहिर तौर पर यह सच्चाई बाहर आने से अब न सिर्फ पंजाब में फर्क पड़ेगा लेकिन बाकी सारे राज्यों में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट यूपी में, पंजाब में कांग्रेस की कैंपेन करते नहीं थक रहे, हर तरफ कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इतना कुछ खुद के साथ होने के बावजूद भी अपनी छोड़कर सिर्फ पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पूरी पोल खोल दी है कि क्या वजह है कि सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ाती कांग्रेस। हर
चुनाव में वोट लेने के लिए तो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी देने की आती है, जब बात उनको पद देने की आती है, पावर देने की आती है, तो उनको पीछे छोड़ देती है। इसकी वजह अब नवजोत सिंह सिद्धू ने बता दी है, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा हतोत्साहित करने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि सचिन पायलट इतने कर्मठ नेता है, उनको देखकर ही कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, और अब वो ये सब चीजें देखेंगे, सुनेंगे, तो उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा जाहिर तौर पर। और साफ साफ जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दी है कि कांग्रेस में वही आगे बढ़ता है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है जो आला कमान के इशारों पे चलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वो कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, काम करते हैं, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा काम करेंगे, आगे आने वाले राजस्थान के चुनाव में काम करेंगे। कांग्रेस के पास कोई आरएसएस नहीं है जो उनके पास पैरेलली काम करे, सिर्फ कार्यकर्ता ही है। वो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, हतोत्साहित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपना भविष्य देख रहे हैं। और इन सब चीजों को देखे जाए तो कांग्रेस के अंदर जितना अंतर कलह मचा हुआ है वो खुल खुल के सामने आता जा रहा है। आप कहीं पर भी नजर डालिए, कार्यकर्ताओं में असंतोष इतना फूट फूट के भरा है कि वो अब छुपाए नहीं छुप रहा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और कैसी लगी हमें हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।